यदि आप प्रतिभावान बनना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हमेशा अच्छी बातें बोलें और अच्छी बातें सोचें। जेम्स एलन, जिनकी पुस्तक है एज अ मैन थिंकेथ, उसमें बहुत सुंदर लिखते हैं कि मनुष्य का मन बाग की तरह होता है, यदि वह इसमें सुंदर फूलों को नहीं लगाता तो फिर खरपतवार उग जाते हैं। क्या अर्थ है उनके कहने का कि यदि हम सकारात्मक विचारों की खेती नहीं करते तो नकारात्मक विचार हमारे जीवन का अंत कर देते हैं। वो नकारात्मक सोच हमारे व्यक्तित्व को खंड विखंड कर देता है। इसलिए यदि सोचना है, यदि विचारधारा को बनाना है तो सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। जापान पर एक बार आक्रमण हुआ किसी और देश का, और उस देश के पास इतनी सेना, इतने अस्त्र शस्त्र थे कि उस राजा के पास इतने अस्त्र शस्त्र और सेना का अभाव था। जैसे ही राजा को यह पता चला कि अन्य देश आक्रमण के लिए तत्पर हो चुका है, तो उस समय उस राजा ने अपने सभी सेनापति, मंत्रियों को, सबको बुलाया और उनसे गोष्ठी की। सेनापति ने कहा, महाराज, हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। हमारे पास ना सेना है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, और जो दूसरी सेना है वो तो इतनी विशाल है कि हम उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। ये तो आत्महत्या होगी यदि हम उनसे युद्ध करने जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा अपना प्रत्येक कार्य राजपुरोहित से पूछकर करता था। राजपुरोहित को बुलाया गया, राजपुरोहित के समक्ष सारी समस्या रख दी गई। तब राजपुरोहित ने कहा, समस्या गंभीर है, इसका निर्णय ना तो आप ले सकते हैं, ना मैं, और ना ही कोई सभासद। इसका निर्णय भगवान लेंगे। राजपुरोहित के हाथ में एक सिक्का था। राजपुरोहित ने कहा, अगर इस पर हेड आया तो हम युद्ध करेंगे, अगर टेल आया हम आत्मसमर्पण कर देंगे। सिक्का उछाला गया और क्या आया? हेड आया। राजपुरोहित ने राजा से कहा, जाइए अपनी सेना को सुसज्जित करिए, हम युद्ध करेंगे। सेना तैयार हो गई और सेना इस बार ऐसी तैयार हुई कि उनके भीतर ये विश्वास था कि हम अवश्य जीत कर आएंगे। उस समय सारी सेना गई और इतिहास बताता है कि उस थोड़ी सी सेना ने सारे आक्रमणकारियों को पछाड़ दिया और जीत को हासिल कर लौट आए। तब राजपुरोहित ने राजा को वो सिक्का दिखाया जिसके दोनों ओर हेड था। श्री महाराज जी कहते हैं, सकारात्मक सोच के जन्म लेते ही जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगते हैं। विजय श्री आपके कदम चूमने लगती है यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। दूसरा गुण, प्रतिभावान बनने के लिए दूसरा गुण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य के प्रति कर्मठता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार असफल हो जाओ तो फिर हताश और निराश होकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पाणिनि को देखिए, संस्कृत के विद्वान हुए, लेकिन जिस समय अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए, गुरु ने उनकी हस्तरेखाएं देखी तो क्या कहा? पाणिनि, तुम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हाथों में विद्या की रेखाएं ही नहीं है। पाणिनि ने उस समय हताश और निराश होने के स्थान पे चाकू लिया और अपने हाथ पर विद्या की रेखा को खींच दिया और साथ ही साथ कर्मठ होकर पुरुषार्थ किया और संस्कृत के महान विद्वान बनकर हमारे समक्ष खड़े हो गए। श्री महाराज जी कहते हैं, यदि आप परिश्रमी हैं तो देव की कृपा को भी प्राप्त करेंगे। यदि आपने परिश्रम करना छोड़ दिया तो आप ईश्वर की कृपा को भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कृपा प्राप्त करनी है, निरंतर पुरुषार्थ करो। सफल होना है, विजयश्री होना है तो हताश और निराश होकर मत बैठो, क्योंकि एक परिश्रमी व्यक्ति के समक्ष सम्राट भी झुक जाया करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की ये कहानी है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। सड़क थोड़ी संकरी थी। सामने से लकड़हारा आज अपने शीश पर लकड़ उठा के आ रहा था।
नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे आते हुए देखा, नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी ने भी उसे आते हुए देखा। उसकी पत्नी के मन में विचार आया, अब ये हमारे सामने झुकेगा, हमारा अभिवादन करेगा। लेकिन लकड़हारा तो अपनी ही मस्ती में जा रहा था। तभी नेपोलियन ने अपनी पत्नी को हाथ के इशारे से तनिक एक तरफ होने को कहा और खुद भी सड़क के एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। लकड़हारा आगे बढ़ गया। पत्नी को गुस्सा आया और नेपोलियन से कहा, ये आपने क्या किया? आप सम्राट हैं और सम्राट के समक्ष इसे झुकना चाहिए था, आपका अभिवादन करना चाहिए था। यहाँ तो आप ही इसके लिए रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। तब नेपोलियन ने बहुत सुंदर बात कही कि परिश्रम के सामने तो राजा को भी झुकना पड़ता है। जहां इंसान परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, वहां तो बड़ा सा बड़ा राजा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाया करता है। सोचो सज्जनों, फिर उससे सफलता दूर कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिभावान बनने के लिए तीसरा गुण जो चाहिए वो है संकल्प। संकल्प धारण करो, जिस भी कार्य में जाओ संकल्प धारण करो। यदि संकल्प होगा तो उसके प्रति आपकी दृढ़ता होगी, सकारात्मकता होगी, तब आप उसे हर हालत में पाकर ही लौटोगे। हमारे गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और संकल्प ले लिया कि मेरी अस्थियां भले ही सूख जाएं, रक्त भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जब तक मैं बोधित्व को नहीं पाऊंगा तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। बोधित्व को पाकर महात्मा बुद्ध बनकर हमारे सामने आए, संकल्प को पूर्ण किया। महर्षि चाणक्य, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक खंड खंड भारत को अखंडित ना बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, और अपने संकल्प को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर दिया। स्वामी विवेकानंद संकल्प लिया पाश्चात्य भूमि पर भारतीय संस्कृति का परचम फहराने का, और जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ चैन से नहीं बैठे। सज्जनों, यदि संकल्प है तो आपकी उसके प्रति दृढ़ता होगी, सकारात्मकता होगी, कर्मठता होगी, और तब विजयश्री आपके कदम चूमेगी। सज्जनों, युवा शक्ति तो रीढ़ की हड्डी होती है, देश की रीढ़ की हड्डी। यदि शरीर की रीढ़ की हड्डी बीमार हो जाए, उसमें रोग हो जाए, तो शरीर कभी टिक नहीं पाता। ऐसे ही हमारे युवा जो आज पथ भ्रष्ट हो गए हैं, दिशा भ्रमित हो गए हैं और आज डिप्रेशन, ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, सोचो हमारा देश कैसे उन्नति करेगा, हमारा देश कैसे टिक पाएगा? असंभव है। जो प्रचंड नदी के वेग को भी मोड़ दे, जो प्रबल पर्वतों को भी तोड़ दे, उस हौसले, उस जोश का नाम है युवा। हर सवाल, हर प्रश्न का समाधान है युवा। धरा से चांद की दूरियों को जो पाट दे, सामने आए जो काल तो काल को भी मात दे, भ्रिकुटी मात्र से जिसके हिमालय भी हिल जाए, चाल में वेग हो ऐसा कि शत्रु भी दहल जाए, उस हौसले, उस जोश का नाम है युवा। हर प्रश्न, हर सवाल का समाधान है युवा। उमंग है वो ऐसी जो रक्त को उबाल दे, तरंग है वो ऐसी जो तूफान को भी टाल दे। देश पर जो आए कभी संकट, बस यही एक त्राण है, विश्व की ज्वाला धधकती हुई प्राण है। आंख नहीं, कान नहीं, मेरुदंड है युवा। हर प्रश्न, हर सवाल का समाधान है युवा। पर क्यों सुप्त है चेतना, क्यों मंद पड़ा है आज रक्त, क्यों पांव में है बेड़ियां, क्यों हौसले हैं आज पस्त। उठकर तुम्हें ही ज्ञान का परचम आज लहराना है, खुद को ही नहीं सारे समाज को बदल कर दिखाना है। जग में नया इतिहास जो लिखे वही महान है युवा, वही महान है युवा। युवा तो वो होते हैं जो देश का इतिहास लिखते हैं। इसलिए युवाओं उठो,